नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। महीने के अंतिम दिन 1847वें लेख में आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आने वाला महीना हम सब के लिए सुखदायी हो, इसी कामना के साथ आप सभी स्नेही को फरवरी मास की अग्रिम शुभकामनाएं। आज का विषय है श्री राम भक्त काक भुसुंडी। दोस्तों, रामायण में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इंद्रजीत ने श्री राम पर नागपाश चलाया। राम नागपाश में इसलिए बंध गए क्योंकि उन्होंने नागराज वासुकी को वरदान दिया था कि वह उन्हें सम्मान की रक्षा करेंगे। श्री हरि के वाहन गरुड़ ने नागपाश काट के प्रभु को बंधन मुक्त करा। प्रभु नागपाश में बंध गए। गरुड़ को श्री राम के भगवान होने पे संदेह था। संदेह दूर करने गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास और शिव जी ने राम भक्त काक भुसुंडी के पास भेजा। काक भुसुंडी गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए अपनी कथा सुनाई। सतयुग के पूर्व के कल्प में काक भुसुंडी का पहला जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर में हुआ था। वह शिव जी का अनन्य भक्त था, किंतु अज्ञानता में शिव जी के अलावा अन्य किसी देवताओं को मानता नहीं था और निंदा किया करता था। एक बार अयोध्या में घोर अकाल पड़ा। भुसुंडी को अयोध्या छोड़कर उज्जैन जाना पड़ा। उज्जैन में वह दयालु ब्राह्मण के सेवा में लगा और उन्हीं के साथ रहने लगा। वह ब्राह्मण भी शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन वह भुसुंडी की तरह भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करता था। ब्राह्मण ने भुसुंडी को शिव का गूढ़ मंत्र दिया। मंत्र पाकर तो उसका अभिमान और भी बढ़ गया। अब तो वह भगवान विष्णु से जैसे विद्रोह की भावना रखने लगा। भुसुंडी के इस व्यवहार से उसके गुरु अत्यंत दुखी हुए। वह उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश देकर राह पर लाने की कोशिश करते, पर भुसुंडी सुनने वाला कहाँ था। एक दिन भुसुंडी ने भगवान शिव के मंदिर में अपने गुरु का अपमान कर दिया। महादेव भुसुंडी ने इस व्यवहार से बड़े क्रोधित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तूने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प योनि में जाएगा और सर्प योनि के बाद भी तुझे 1000 बार अनेकों योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे। उन्होंने अपने शिष्य की शाप से मुक्ति के लिए शिव जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। गुरु द्वारा क्षमा याचना पर आकाशवाणी हुई, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे 1000 बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा, किंतु यह जन्म और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त रहेगा और इसे हर जन्म की बातें याद रहेंगी। भुसुंडी ने विंध्याचल में सर्प योनि प्राप्त की। कुछ समय बाद भुसुंडी अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया करता। उसे हर जन्म की बातें याद रहती। रामचंद्र जी की भक्ति भी उसमें जाग गई। भुसुंडी ने अंतिम शरीर एक ब्राह्मण का पाया और ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गया। लोमस ऋषि ने उसे जब ज्ञान देते तो वह उसमें भी कुतर्क करने लगता। नाराज होकर लोम ऋषि ने उसे चंडाल पक्षी अर्थात कौवे का श्राप दिया। श्राप देने के बाद ऋषि ने पश्चाताप हुआ। उन्होंने कौवे को राम मंत्र देकर इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। चूँकि भुसुंडी को कौवे का शरीर पाने के बाद वरदान में राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, इसलिए उसने शरीर को से प्रेम हो गया। अब वह कौवे के रूप में रहकर राम कथा सुनाने लगे और काक भुसुंडी के नाम से विश्व विख्यात हुए। दोस्तों, काक भुसुंडी जैसा अभिमानी मनुष्य भी है। अपने अपने कर्मों के कारण वह पद, प्रतिष्ठा, मोह, माया और धन के बल पे अभिमान रखता है और अंत में समय में वह काफ़ी
दुख प्राप्त करता है। इसीलिए किसी को भी अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए। सत्कर्म करते हुए अच्छा रहें। फरवरी मास हम सब के लिए शुभ फलदायी हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।